स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं शरद दुबे और ऑफ कोर्स आज जो है गुरु पूर्णिमा के लिए जो हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सारे दर्शकों को। लेकिन अब जो है थोड़ा सा हम जो है लेते हैं कैनरा बैंक हेडलाइंस पे नजर। बाजार में कमजोरी बढ़ी, निफ्टी करीब 100 अंक गिरकर 25,400 के नीचे फिसला। बैंक निफ्टी में करीब 100 अंकों की कमजोरी 57,100 लेवल्स के पास। फार्मा शेयरों में मिला जुला रुझान, ग्लेनमार्क फार्मा में 3% की अच्छी तेजी, लेकिन सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा ने बनाया दबाव, करीब 1.5 से 2% नीचे। मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट रेटिंग से पीएफसी और आरईसी में तेजी, दोनों शेयर करीब 2% ऊपर। मॉर्गन स्टैनली ने पीएफसी के लिए 508 रुपए और आरईसी के लिए 485 लेवल्स का नया टारगेट प्राइस दिया। आयरेडा और टोरेंट पावर में भी खरीदारी। टीसीएस के नतीजे से पहले आईटी शेयरों में सुस्ती, कोफोर्ज, एम्फेसिस और टेक महिंद्रा में 1 से 2% की कमजोरी। जून तिमाही में हर फ्रंट पर टीसीएस के सपाट नतीजे का अनुमान। ट्रेड डील पर स्पेशल सेक्रेटरी कॉमर्स राजेश अग्रवाल का बयान, कहा अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर भारत की कोशिश जारी। यूरोपीय यूनियन के साथ भी ट्रेड डील पर बातचीत एडवांस स्टेज में। एसएमई आईपीओ ग्लेन इंडस्ट्रीज का आज आखिरी दिन, प्राइस बैंड 92 to 97 रुपीज। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की अवॉइड की राय। और एस्टन फार्मा एसएमई आईपीओ का आज दूसरा दिन, तपन दोषी ने दी अवॉइड की सलाह। नमस्कार, स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। और एक बार जो है हम बता देते हैं कि जो अगले आधे घंटे में जो है हमारा पूरा फोकस रहने वाला इंडेक्स स्ट्रेटजीज, एफएनओ कॉल्स और इम्पॉर्टेंट टेक्निकल पिक्स, जिस पे जो है हमारी नज़र रहने वाली है। लेकिन चलिए एक बार बाजार का रुख ले लेते हैं। निफ्टी की बात करें तो आज जो है गिरावट भारी देखने मिल रही है, बट ऑफकोर्स देखिए 100 पॉइंट्स का जो है गिरावट देखने मिला है। लगातार 8 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक व्यू बन रहा है कि डाउनवर्ड ट्रेंडिंग आ रही है। डेज लो लेवल्स पे निफ्टी खड़ा है, 25,450 लेवल्स के नीचे आया है। उतनी घबराने की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है ऑफ कोर्स यहाँ पे दिख रहा है कि सपोर्ट है, लेकिन आज थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही ज़रूर। एक बार निफ्टी बैंक पे भी नज़र डालते हैं। निफ्टी बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो है गिरावट आई है, लगभग 200 पॉइंट का गिरावट देखने मिल रहा है। 57,200 लेवल्स के नीचे आए हैं। तो इम्पॉर्टेंटली जो सपोर्ट लेवल्स होंगे वो अब थोड़े चेंज होने वाले हैं। लेकिन याद रखिए लगातार 8 दिन के जो कंसोलिडेशन के बाद अब थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव देखा जा रहा है। लेकिन अभी भी ग्लोबल क्यूज़ की जो वेट कर रही है, खास करके भारत और यूएस के ट्रेड डील पे, और ऑफकोर्स आज से अर्निंग्स पे भी नज़र रहने होंगी। टीसीएस के नतीजे 3:30 बजे के बाद आएंगे। अब बात करें विक्स की, तो विक्स की भी बात करें तो अभी भी जो है बहुत म्यूटेड लेवल्स पे ही है। ऐसा कुछ खास घबराने का बात नहीं है। आज थोड़ा सा स्पाइक ज़रूर आया, लेकिन सिर्फ 12 पे है। तो इंडिया विक्स भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल लेवल्स में है। एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो की भी बात कर लेते हैं। कल हमने देखा ब्रॉडर इंडिसेस में एक अच्छी पार्टिसिपेशन आई थी, और आज दिन के ट्रेड में देखें मिड कैप, स्मॉल कैप्स, इनमें भी नज़र रहेंगी। डायरेक्टर साहब एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो का चार्ट डालते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा जो है आप कह सकते हैं बेयर्स के प्रति जो है धीरे धीरे करके थोड़ी सेलिंग आ रही है। वायदे बाजार में तो ये दिख रहा है पूरी तरह से कि आप देखिए 1:4 का अगर रेशियो ले तो वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको वायदे बाजार में देखने मिल रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स चलते हैं रिपोर्ट कार्ड की तरफ कि कल के रिपोर्ट कार्ड में क्या कमाई आई थी। तो रिपोर्ट कार्ड में ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पे देखेंगे कि कॉनकॉर, बजाज फाइनेंस और फिनिक्स मिल्स यहाँ पे सेल कॉल थी। यहाँ पे अजीत नायक के कॉल्स थे। यहाँ पे एक अच्छी रिटर्न्स जो है देखने मिले हैं। लेकिन चलिए आज जो है मार्केट्स में चलते हैं सहज के पास। सहज हमारे साथ ज्वाइन करें। गुड आफ्टरनून सहज। गुरु पूर्णिमा की आपको जो है हार्दिक शुभकामनाएं। और ऑफ कोर्स मार्केट्स की बात करें तो आज एक थोड़ा ट्रेंड आ रहा है, थोड़ा डाउनवर्ड सेलिंग देखने मिल रहा है दोनों निफ्टी बैंक पे।
यस। नमस्कार शरद जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आई थिंक मार्केट का रुख थोड़ा सा जुलाई सीरीज की शुरुआत से ही यदि आप देखें तो थोड़ा सा ठंडा ही रहा है। इनफैक्ट जुलाई की शुरुआत हमने की थी तब जो आपका लॉन्ग एक्सपोजर था एफआईआई का वो कहीं ना कहीं 38% पर था और पिछले कुछ दिनों से घटकर वो 28% आ गया है। तो उनकी भी शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुई है एफआई सेगमेंट की। और यदि उनको साइड में रखें और फिर भी हम यदि मार्केट के स्ट्रक्चर को भी देखें तो फॉलो अप मोमेंटम का कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं बना। और वीकली सेटअप जो आपका आज एक्सपायरी इनफैक्ट खत्म हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं हमें 25,600 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। यदि हम हमारे दर्शक ऑप्शंस डेटा को देखते हैं तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा कि 25,500 और 25,600 पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था। एक्सपायरी के दिन में थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन है। इंट्राडे की बात यदि करूं तो 25,400 का जो लेवल थोड़ा है मेरे हिसाब से वो आज के लिए इन स्पेसिफिक थोड़ा सा कंसर्निंग है। सेलिंग प्रेशर है और थोड़ा रह सकता है। तो इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से तो मार्केट थोड़ा सा वीक लग रहा है और अपसाइड काफी लिमिटेड है। स्ट्रक्चरली यदि आप पूछे तो शायद उतना ज्यादा रिस्क नहीं है बाजार में अभी भी। सपोर्ट आपका एक सपोर्ट जोन है 25,200 25,300 के बीच में जहां पे हमने एक ब्रेकआउट विटनेस किया था। बट बहुत ही स्पेसिफिक मार्केट हो गया है यहाँ पे। अभी आप ब्रॉडर लेवल पे एक व्यू लेके ट्रेड करेंगे तो शायद उतना बढ़िया ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। बट स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करने जैसा हमारा अनुमान है। निफ्टी में हमें अभी भी लग रहा है कि जुलाई सीरीज में अपसाइड लिमिटेड है। शायद आप 25,200 और 26,000 के रेंज में ही ट्रेड करेंगे। अभी तक हमें कोई डेटा के पर्सपेक्टिव से ऑप्शंस के एनालिसिस पर से कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लेवल बनता नजर नहीं आ रहा है। तो ये हो गई निफ्टी की बात। और साथ ही साथ में यदि मैं बैंक निफ्टी की भी बात करूं, आई थिंक आप ही का शो था जब हमने बात की थी और शो के दरमियान निफ्टी बैंक निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई लगाया था। बट मुझे जो एक फैक्टर लग रहा है, जो मोमेंटम है, जो फॉलो अप बाइंग आनी चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो उस दृष्टि से आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेशन का माहौल जो निफ्टी में है वही बैंक निफ्टी में भी एक्सटेंड हो सकता है। बैंक निफ्टी क्योंकि थोड़ा वोलेटाइल रहता है उसका रेंज बड़ा है। फिलहाल के लिए हम लोग को 56,600 और 57,700 ऊपर की तरफ में ये रेंज एक नजर आ रहा है 1100 पॉइंट का। उसके अंदर ट्रेडिंग रहने की उम्मीद है बैंक निफ्टी की। दो रेंज आपने बताए सहज, निफ्टी के लिए 25,200 से 26,000 तक, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 56,600 से लेके 57,700 तक थोड़ी फॉलो ऑन बाइंग अभी मिसिंग है। और इंट्राडे बेसिस पे देखें तो निफ्टी में जो है आपको प्रेशर देखने मिल रहा है। लेकिन सहज अब चलते हैं लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स पे, कहाँ पे ताज़ा खरीदारी देखने मिल रही है वो स्टॉक्स लाते हैं एक बार। जी बिल्कुल सहज, अगर लॉन्ग बिल्डअप की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा में जो है एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखने मिल रहा है। स्टॉक में भी अच्छी बाइंग आई है टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द डे। पीएफसी एक ऑफकोर्स एक अपग्रेड आया है ब्रोकरेज से, और पेटीएम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब जो एक छोटे रेंज को तोड़ रही है, एक शॉर्ट टर्म जो है मूविंग एवरेजेस पे ऑफकोर्स फोकस रहेगी। और कॉनकॉर पे जो है फॉलो ऑन बाइंग भी आ रही है, लगभग 1.5% ऊपर है। ताज़ा खरीदारी में पीएफसी कैसा लग रहा है, सबसे पहले ये बताएं, क्योंकि यहाँ पे आरईसी पीएफसी दोनों में ही अच्छी मोमेंटम आ रही है। पीएफसी में लॉन्ग बिल्डअप भी दिख रहा है। एक बार सहज बताएं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे पीएफसी के? अराउंड 426 425 में ट्रेड कर रहा है अभी। जी शरद जी, जी इनफैक्ट आपके जो लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स हैं उनमें जो बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड वाली अपॉर्चुनिटी है आपने डायरेक्टली उसी का प्रश्न मुझसे पूछा है। या कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आप सही स्टॉक सिलेक्ट कीजिए। डेटा आपको बहुत कुछ बता सकता है पर उसके बाद भी फर्दर फिल्टरिंग काफी जरूरी हो जाती है। रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि पीएफसी काफी बेहतरीन प्लेस्ड है। इनफैक्ट इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट होने के बाद में बहुत ही बेहतरीन समय का इसने कंसोलिडेशन दिया है। अब मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम बिल्डअप आने की काफी चांसेस हैं और ये स्टॉक ऊपर की चाल चल सकता है। तो इस स्टॉक में आप 412 के आसपास का आपका इसमें सपोर्ट बन रहा है। और ऊपर के तरफ में क्योंकि ये कंसोलिडेट करने के बाद में ऊपर की चाल चल रहा है, थोड़ा सा मैं एग्रेसिव 460 तक का टारगेट भी इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो पीएफसी एक बहुत ही वेल प्लेस्ड स्टॉक है लॉन्ग बिल्डअप में, करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से भी। लॉन्ग बिल्डअप में 460 का टारगेट प्राइस आ रहा है। 412 का अगर बात करें तो स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने मिल रही है। फार्मा स्पेस पे देखिए ग्लेनमार्क फार्मा नज़र में आया है मेरे। अब एक्सपोर्ट डेटा भी जो है स्ट्रेंथ ही दिखा रही है। और याद रखिए 3 महीने पहले जो टैरिफ का इशू हो या ना, उसके पहले ही सारे फार्मा कंपनीज ने
एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए थे यूएस को, और बिलिंग्स में भी जो है आंकड़े में मोमेंटम देखने मिल रही है। और यहाँ पे डेटा के हिसाब से ग्लेनमार्क फार्मा ये नज़र में देखिए 1890 लेवल्स के ऊपर है, दिन के हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक बार ग्लेनमार्क फार्मा में भी अपनी राय बताएं, ये पोजिशनली क्या लग रहा है सेट, बिकॉज एक थोड़ा सा रनअप तो आया है, मतलब एक महीने में स्टॉक 17% और 3 महीने में तो लगभग 40% का उछाल आया है। प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए ग्लेनमार्क फार्मा में? जी शरद जी, पता नहीं, शायद आपका और मेरा सोचने का तरीका काफी सिमिलर है। इसके लिए आप मेरी बात को पहले ही एक ब्रीफ तरीके से रख देते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है या तो आप बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर हैं तो आप इसमें मोमेंटम पे राइड कीजिए, ताकि आपको फर्दर और अपसाइड का बेनिफिट मिले। पर इन जनरल जो हमने देखा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि इसका लीनियर मूव रहा है स्टॉक, आई थिंक पिछले महीने में कहीं ना कहीं ये स्टॉक 1400 1450 के आसपास ट्रेड कर रहा था और अब 1900 के आसपास आ गया है। और बाकी फार्मा सेक्टर ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक में कुछ फंडामेंटल न्यूज हो, एक्सपोर्ट रिलेटेड हो, जैसे आपने बताया, इसके लिए स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा मेरे हिसाब से एट अ ब्रॉडर लेवल में इसको अवॉइड ही रखना चाहूंगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यदि आपके पास है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग एडवाइस मेरी तरफ से, मैं इसमें अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा, बिकॉज इसका काफी एक लीनियर मूव रहा है। पोजीशन से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया जाए? जी, इसमें एज अ ट्रेडर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे हिसाब से इसमें होल्ड। कोई दिक्कत नहीं है जी फिलहाल के बिल्कुल, लिए। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स इस पे भी बात तो ज़रूर होगी। लेकिन सहज आज गुरु पूर्णिमा है, और हमेशा हम अपने गेस्ट से पूछते हैं कि आपके कौन गुरु थे, आपको कौन इंस्पायर किया था, आपकी जो जर्नी हुई है एज अ ट्रेडर, एज अ ह्यूमन बीइंग। तो आप ज़रा बताएं आपके कौन से गुरु थे, या आप कहाँ से आपको ज़्यादा प्रेरणा मिली आपके ग्रोथ पे या लाइफ में? जी, मतलब आई थिंक इसमें गुरु जो होता है वो जरूरी नहीं है कि आपका इसी फील्ड का हो, इसी सेक्टर का हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो मार्गदर्शन आपको मिलता है वो एक सोच की क्लैरिटी होती है। जी बिल्कुल। तो मैं ऑनेस्टली, आपने ऐसा प्रश्न मुझे पूछ लिया, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था इसके लिए, बट फिर भी मैं मानना चाहूंगा कि मैं मेरे पिताजी को अपना गुरु जरूर मानता हूं, क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली है कि हमेशा ऑनेस्ट रहो और डिसिप्लिन तरीके से अपना काम करो। तो कोई भी सेक्टर में यदि आप ये करेंगे और हार्डवर्क करेंगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो मैं उनको नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं उनको कि उन्होंने मुझे ये वैल्यूज सिखाए, जिसने मुझे अपने लाइफ में काफी अलग अलग फील्ड्स में हेल्प किया है, प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, और ऑफ कोर्स बहुत सारे जो आप सीख मिलती है, और जिसके जो गुरु हैं उनसे आपको बहुत अच्छा जो है आप कह सकते हैं फीलिंग आती है। लेकिन 12:30 बजे हमारा भी एक शो आने वाला है, गुरु दक्षिणा वाले स्टॉक्स, उस पर भी नज़र रखिएगा और आप हमारे साथ जो है जुड़े रहेंगे। लेकिन एक बार बाजार में वापस चलते हैं। लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स तो हम बात कर लिए, लेकिन एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स पर भी नज़र डाल देते हैं कि कहाँ यहाँ पे कोई कमाई के मौके बनते हैं कि नहीं। टाटा टेक बहुत दिन बाद चार्ट्स में जो है यहाँ पे सिग्नल आया है, और एनएमडीसी पे भी मोमेंटम है, पर एनएमडीसी पे हम बात नहीं करेंगे, मेटल स्पेस बहुत वॉलेटाइल रहता है। लेकिन दो रियल एस्टेट कंपनीज भी सामने आए हैं। सहज प्रेस्टीज एस्टेट्स आया है और ओबरॉय रियल्टी आया है। ओबरॉय रियल्टी से ज़्यादा प्रेस्टीज एस्टेट्स में स्ट्रेंथ दिख रहा है। ज़रा बताएं सहज, प्रेस्टीज एस्टेट्स में क्या राय रहेगी आपकी, फिर हम टाटा टेक पे भी आएंगे। जी, इनफैक्ट प्रेस्टीज एस्टेट्स ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपका एक फिलहाल स्टॉक 1700 के आसपास चल रहा है। 1600 का बहुत बेहतरीन सपोर्ट है इसका, इसने वहां पे डबल बॉटम बनाया है पिछले 2 महीने में, तो वो सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से आप ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर में 1780 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और वो निकल जाता है तो स्टॉक और ऊपर की चाल चल सकता है। हालांकि मेरा प्रिफर्ड पिक ये नहीं है, आपके जो डेटा था उसमें मेरे हिसाब से प्रिफर्ड पिक टाटा टेक्नोलॉजीज है। ये वाला प्रेस्टीज एस्टेट्स आप मोमेंटम के लिए प्ले कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंडेशन टाटा टेक्नोलॉजीज की तरफ थोड़ा झुकाव ज्यादा रखना चाहूंगा। बोलिए बोलिए, टाटा टेक पे ही नज़र आई थी और बहुत दिन बाद मेरे स्क्रीन में दिख रहा है। ज़रा बताएं टाटा टेक की क्या राय रहेगी आपकी? जी, टाटा टेक से पहले मैं तो थोड़ा सा एक आईटी स्पेस में थोड़े बड़े पिक्चर की बात करूंगा। यदि आप अभी देखेंगे तो काफी सारे सेक्टर्स हैं, काफी सारे स्टॉक्स हैं जो इस मार्केट की चाल के साथ ऊपर आ चुके हैं और अच्छी खासी उन्होंने रैली दी है। जबकि आईटी ब्रॉडली ऐसा स्पेस है जो अभी भी फिलहाल निचले स्तर पर कंसोलिडेट
कर रहा है। हालांकि उसमें कंसर्न्स है ग्लोबल सिचुएशन को लेके, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे ही समय होते हैं जहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है एंट्री करने के लिए, आपको वैल्यू ऑन द टेबल मिलता है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज उस हिसाब से काफी बेहतरीन लग रहा है। और इस समय पर यदि आप देखेंगे तो इसने काफी समय से कंसोलिडेट किया है करंट लेवल्स पर। और यहाँ पे यदि आप 707 का भाव चल रहा है, 650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके यदि इसमें एंट्री लेते हैं तो शुरुआत में आप 800 तक का टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वैल्यू प्लस डिफाइनेबल रिस्क का एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है, जिसपे मुझे लग रहा है कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होने के चांसेस है। तो उस टाटा टेक। दृष्टि से टाटा टेक्नोलॉजीज काफी अच्छा जी है। बिल्कुल सहज, बाई है, स्टॉप लॉस 650, 800 टारगेट प्राइस है टाटा टेक, इस पे जो है ज़रूर नज़र रखिए। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक बाजार में देखें तो गिरावट अभी भी हावी है। आप देखें तो निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे जो है गिरावट देखने मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स 8 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आई थिंक इस बार जो है रेंज ज़्यादा है गिरावट का। हाँ, निफ्टी गेनर्स भी हैं कुछ स्टॉक्स पर, उतना खास मोमेंटम नहीं आ रहा है। डायरेक्टर साहब को निफ्टी लूजर्स की भी चार्ट दिखाते हैं जहाँ पे पता चलेगा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स की बात करें तो भारती एयरटेल यहाँ पे जो उन्होंने टॉप लूजर्स है, सिप्ला, टेक महिंद्रा, विप्रो, आईटी स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर है। जिस तरह टीसीएस के आज नतीजे आने वाले एक्सपेक्टेशंस है, कुछ खास नतीजे नहीं आएंगे, फ्लैटिश रह सकता है। अगर कुछ सरप्राइज आया तो उसमें ज़रूर देखेंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले सहज भी बता रहे थे एक डाइवर्जेंस है नास्दाक लाइफ टाइम हाइस पे, ऑफ कोर्स में एनवीडिया का भी कंट्रीब्यूशन है। दूसरे साइड हम अपने आईटी स्टॉक्स को देखें तो यहाँ पे अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, 2 सेशन से सेलिंग भी आ रहा है। तो इस पे बहुत नज़र होगी कि टीसीएस के नतीजे और कमेंट्री क्या होती है इंडस्ट्री की। लेकिन चलिए कहाँ पे ताज़ा बिकवाली हो रही है उन शेयर्स पे भी अब बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट बिल्डअप में जो है एचपीसीएल और के इंडस्ट्रीज़ है। एचपीसीएल पे जो है नज़र मेरी ज़्यादा है। यहाँ पे ऑफकोर्स वॉलेटिलिटी बिल्ड हो रहा है, लेकिन सहज देखिए कि यहाँ पे एक्चुअली शॉर्ट बिल्डअप के जो है कमाई के मौके बन रहे हैं कोई शॉर्टिंग के, कि आपके पास कुछ एक नया स्टॉक है। मेरे लिस्ट में तो यही 2 दिख रहे हैं अभी, लेकिन अगर आपके पास कुछ नया है तो आप जोड़ सकते हैं। नहीं, इनफैक्ट हिंद पेट्रो यदि आप देखेंगे तो वो काफी समय से ये 460 455 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आई थिंक एज ए ट्रेडर ये बहुत ही बेहतरीन सेटअप है, जहां पे आप रेंज के अपर एंड पे हैं और आपको वो रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है। फिलहाल स्टॉक का भाव 442 चल रहा है। मेरे हिसाब से आप इसमें यदि 455 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट साइड पे ट्रेड लेते हैं, नीचे में 425 तक जाने की शक्यता है स्टॉक की। तो हिंद पेट्रो का टेक्निकल पर्सपेक्टिव से शॉर्ट साइड के ऊपर यदि यहाँ पे डेटा में नजर आ रहा है और जैसा सेटअप मैं देख पा रहा हूँ, आई थिंक ट्रेड लेने जैसा है। ट्रेड बन सकता है। एचपीसीएल रहेगा शॉर्ट 455 जो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 425 टारगेट प्राइस रहेगा। सहज की कॉल आ रही है। और लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स पे भी एक बार नज़र डालते हैं। एसआरएफ ऑलरेडी मतलब अपने आप कह सकते हैं कि अपने 52 वीक हाई लेवल्स पे जो है ऑलमोस्ट थे, अब थोड़ी सी कूलिंग ऑफ आ रही है। ये केमिकल काउंटर्स की अगर बात करें जो रैली चली थी 4 से 5 सेशन में, वही ग्रैनुअल्स इंडिया की बात करें ये भी लिस्ट में आया है, 1.5% की गिरावट आई है। और एम्फेसिस मिड कैप आईटी स्पेस से यहाँ पे भी जो है थोड़ी सी जो है आप कह सकते हैं सेलिंग प्रेशर, और एबीएफआरएल में भी जो है थोड़ी सी सेलिंग आ रही है। बट ऐसा कुछ खास हम बता नहीं सकते कि इससे शॉर्ट्स आएगा। एबीएफआरएल और एसआरएफ मेरे लिस्ट में तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी मोमेंटम आई है स्टॉक्स में, थोड़े ब्रीदर ले रहे हैं, बनता ही है, कंसोलिडेशन हो रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ द मार्केट्स। एम्फेसिस ग्रैनुअल्स में कुछ दिख रहा है आपको, या कोई ट्रेड ना लें आज? जी, एम्फेसिस में इतनी ऑनेस्टली क्लैरिटी नहीं है अभी के लिए, बिकॉज अगेन उसका एक लीनियर मूव रहा है पिछले 10 से 15 दिन में। ये 2,500 वाला स्टॉक 2,900 तक में गया था। तो थोड़ी सी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यदि हो तो ठीक है। आई थिंक इसको मैं बाय ऑन डिप्स वाले सिचुएशन में ही रखूंगा। तो इस भाव पे तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, आई थिंक ग्रैन्यूल्स एक बार मैं नजर डाल लेता हूँ, ग्रैन्यूल्स का कैसा सेटअप है फिलहाल के लिए। ग्रैन्यूल्स मेरे हिसाब से यहाँ पे अगेन वैल्यू जोन में ही है। उसमें मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड एक थोड़े से मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन 430 का अच्छा खासा सपोर्ट है इसका। और अगेन कोई फॉलिंग स्टॉक होता है और उसमें फंडामेंटली यदि वैल्यू होती है तो रिस्क लेके वहां पे ट्रेड लेना ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से ग्रैन्यूल्स फिलहाल दो उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, हल्की सी भी अगर वो उल्टी चाल चले
तो आप 430 का इसमें सपोर्ट मानकर ऊपर की तरफ में 525 तक के लिए लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ग्रैन्युल्स इन स्टॉक्स में से ग्रैन्युल्स सबसे सही लग रहा जी है। बिल्कुल। तो एचपीसीएल में शॉर्ट की राय, ग्रैन्युल्स में 430 का स्टॉप लॉस, बाई की रेटिंग 525 टारगेट प्राइस। और सहज आप अपने टेक्निकल पिक्स बता दें अब। जी, एक पावर ग्रिड का एक इंटरेस्टिंग सेटअप है जहां पे कंसोलिडेशन का जो इसका रेंज था उसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिख रहा है डेली चार्ट्स पे। तो अराउंड 300 के आसपास ये स्टॉक फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। 291 का आपको इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और ऊपर की तरफ में 315 तक का शॉर्ट टर्म, बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड है ये, 4 से 5 दिन ज्यादा से ज्यादा। तो ये एक पावर ग्रिड की एक अपॉर्चुनिटी हमें काफी इंटरेस्टिंग लग रही है अभी। और दूसरा एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी है आईटीसी। इस पे हमारा शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है। इनफैक्ट इसमें हमें वैल्यू भी दिखता है, फंडामेंटली भी अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है। सो फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आप इसमें 409 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और ऊपर की तरफ में 430 तक की उम्मीद इस स्टॉक में हमें नजर आ रही है। पिछले 2 दिन से आपके एफएमसीजी सेक्टर भी ओवरऑल आउट परफॉर्म कर रहा है। तो आईटीसी इस प्राइस पे काफी बेहतरीन है। बिल्कुल। आईटीसी की बात करें, टारगेट प्राइस 430, स्टॉप लॉस 409 का और बाई रेटिंग आई है। वही दूसरा पिक जो है सर्च का है वो है पावर ग्रिड, टारगेट प्राइस 315, 291 का स्टॉप लॉस है। इसके अलावा अगर कॉल्स की रिवीजन कर दे तो एचपीसीएल में शॉर्ट की कॉल है, 455 का स्टॉप लॉस, 425 का टारगेट प्राइस। और ग्रैन्युल्स इंडिया में भी बाई की आई है रेटिंग, 430 स्टॉप लॉस, 525 टारगेट प्राइस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। और इसके अलावा पीएफसी में भी खरीदारी की राय है और ग्लेनमार्क फार्मा को अवॉइड किया गया। और टाटा टेक इंटरेस्टिंगली बहुत दिनों के बाद यहाँ पे स्टॉक पे चर्चा हुई है और यहाँ पे बाय रेटिंग आई है। धन्यवाद सहज, आप हमारे साथ जुड़े एफएनओ जंक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज के लिए एफएनओ जंक्शन में इतना ही, लेकिन 18 स्वदेश में एक्शन बना हुआ है, मिड कैप एक्शन शो है हमारा और एक खास स्पेशल सेगमेंट अभिषेक लेके आ रहे हैं गुरु दक्षिणा पे। कौन से ये स्टॉक्स है जहाँ पे हमारी नज़र होगी। धन्यवाद।